हेलो दोस्तों, एग्ज़ाम फिक्स चैनल में आपका स्वागत है। यदि आप एग्ज़ाम फिक्स चैनल पर नए हैं तो एग्ज़ाम फिक्स चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। आज हम बात करेंगे सृजनशीलता के भाग सेकंड। भाग फर्स्ट में हमने 20 से 22 क्वेश्चन हल किए थे। 20 से 22 क्वेश्चन अब हम भाग सेकंड में आगे क्वेश्चन हल करेंगे। लगभग 40-45 क्वेश्चन हल करेंगे। देखते हैं नेक्स्ट सवाल। 20 क्वेश्चन तक हमने हल किया था। 23 क्वेश्चन है। विज्ञान एवं कला प्रदर्शनियाँ, संगीत एवं नृत्य प्रस्तुतियाँ तथा विद्यालय पत्रिका निकालना, ये क्या है? आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। के लिए है शिक्षार्थियों को सृजनात्मक मार्ग उपलब्ध कराना, विभिन्न व्यवसायों के लिए विद्यार्थियों को प्रशिक्षित करना, विद्यालय का नाम रोशन करना, अभिभावकों को संतुष्ट करना। इसमें कौन सा ऑप्शन होगा? इसमें ये 1 नंबर शिक्षार्थियों को सृजनात्मक मार्ग उपलब्ध कराना, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, बच्चों के सृजनात्मक विकसित नहीं की जा सकती, किसके द्वारा विकसित नहीं की जा सकती? क्रिएटिविटी। ऑप्शन नंबर ए, उनका कोई एक विषय देखकर उससे संबंधित सूचनाएं एकत्रित करके, आज की किसी समस्या की खोज करने व तलाश करने का उनको एक अवसर प्रदान करना, उनको किसी समस्या के भावी परिणामों का विश्लेषण करने का एक अवसर प्रदान करना, या किसी जांच पड़ताल के लिए उनको हतोत्साहित करके। किसके द्वारा सृजनात्मकता विकसित नहीं की जा सकती? आपके सामने 4 ऑप्शन है। किसके द्वारा नहीं की जा सकती? इसका राइट आंसर डी होगा, किसी जांच पड़ताल करने के लिए उनको हतोत्साहित करके। क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? सृजनशीलता किसी भी कला में मौलिकता होती है। सृजनशीलता के लिए चिंतन आवश्यक नहीं है। सृजनशीलता किसी किए गए काम का एक नया परिणाम होती है। सृजनशीलता में समाज या किसी समूह के लिए उपयोगिता होनी चाहिए। इसमें कौन सा राइट आंसर नहीं है? राइट बात नहीं है। इसमें बी, सृजनशीलता के लिए चिंतन आवश्यक नहीं है, यह राइट आंसर। ये बात सही नहीं है। सृजनशीलता के लिए चिंतन बहुत आवश्यक है। अगला क्वेश्चन, विद्यार्थियों की किसी समस्या के भावी परिणामों को विश्लेषण करने के लिए उत्साहित करके उन पर सृजनशीलता से संबंधित प्रभाव होता है। उनकी कल्पना शक्ति विकसित होती है, उनके निर्णय करने की क्षमता विकसित होती है, अपने जीवन में आगे कोई उन्नति करने के लिए दुखी होगा, अपने स्वयं की सृजनशीलता से संबंधित अपने विचार व्यक्त करने में उनके लिए सहायक होंगे। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर डी, अपने स्वयं में सृजनशीलता से संबंधित अपने विचार व्यक्त करने के लिए में उनके लिए सहायक होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सृजनशीलता बालकों का विशेष गुण है। समस्याओं के प्रति सजग नहीं होना, गतिशील चिंतन का अभाव, प्रबल जिज्ञासा, समायोजन के प्रति जागरूकता नहीं होना। इसके लिए राइट आंसर प्रबल जिज्ञासा। सृजनशीलता बालकों का विशेष गुण है, इसमें प्रबल जिज्ञासु गुण पाया जाता है। 28 नंबर क्वेश्चन, एक बालक अनुपयोगी वस्तुओं से सुंदर बनाता है, यह दर्शाता है प्रतिभाशाली, श्रेष्ठता, सृजनशीलता या दार्शनिकता। इसका राइट आंसर सृजनशीलता। मतलब सृजनशीलता इंग्लिश में बोलते हैं क्रिएटिविटी, मतलब कुछ नया बनाना। तो इसे अनुपयोगी वस्तु से सुंदर वस्तु बना रहा है, मतलब कुछ नया बना रहा है, तो राइट आंसर सृजनशीलता हो जाएगा। 29 नंबर, एक बालक की असंभव प्रतीत होने वाली कल्पना करता है, यह संकेत है उसकी प्रतिभाशाली का, सृजनशीलता का, मंदबुद्धि का या औसत बुद्धि का। यह भी सृजनात्मकता का गुण है।
असंभव प्रतीत होने वाली कल्पना करता है। क्वेश्चन नंबर 30 है, एक बालक संगीत की अद्वितीय प्रतिभा का धनी है, उसके लिए निम्न में से कौन सी श्रेणी सर्वश्रेष्ठ है? सृजनशीलता, प्रतिभाशाली, बुद्धिमान या विशिष्ट? इसका आंसर होगा विशिष्ट। वह संगीत में अन्य विद्यार्थियों से भिन्न है, तो ये विशिष्ट हो गया। समस्या के अर्थ को जानने की योग्यता वातावरण के दोषों एवं रिक्तियों के प्रति सजगता विशेषता है। कौन सी है? प्रतिभाशाली बालकों की, सामान्य बालकों की, सृजनशील बालकों की, या इनमें से कोई नहीं? समस्या के अर्थ को जानने की योग्यता किसकी योग्यता है? ये सृजनशील बालकों की योग्यता है। क्वेश्चन नंबर 32, एक बालक अनुपयोगी प्लास्टिक थैलियों से कलात्मक वस्तु बनाता है, यह दर्शाता है प्रतिभाशाली को। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। नहीं, सृजनशीलता, गलत आंसर ये सृजनशीलता, इधर सृजनशीलता। क्वेश्चन नंबर 33, सृजनात्मक बुद्धि के सहसंबंध के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? सही कथन बताना है, नेक्स्ट पेज पर है। व्यक्ति जितना अधिक बुद्धिमान होता है उतना ही अधिक सृजनात्मकता होती है। गलत बात है। बुद्धि परीक्षणों द्वारा सृजनात्मकता का सही मापन हो सकता है, ये सही नहीं है, ये भी सही नहीं है। सृजनात्मकता होने के लिए प्राय औसत से अधिक बुद्धि होनी चाहिए, ये जरूरी नहीं है। बुद्धि परीक्षणों और सृजनात्मक के परीक्षणों की विषय वस्तु में कोई अंतर नहीं होता, ये सही बात है। इसका राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सृजनात्मक की पहचान के लिए गिलफोर्ड ने जिन परीक्षणों का प्रयोग का निर्माण किया उनके द्वारा सृजनात्मक विभिन्न गुणों का मापन करते हैं। निम्न में से कौन सा विकल्प केवल उन गुणों को ही अंकित करता है? पूर्व चेतना, समानता, सर्वेक्षण, सूझ, विस्तार, समानता, सूझ और निरंतरता, मौलिकता, सूझ, सर्वेक्षण, विस्तार, निरंतरता, लोचनीयता और मौलिकता, विस्तार। कौन सा है? इसका राइट आंसर डी होगा, निरंतरता, लोचनीयता, मौलिकता और विस्तार। क्वेश्चन नंबर 35, सृजनशीलता के पोषण के लिए एक अध्यापक को निम्नलिखित में से किस विधि की सहायता लेनी चाहिए? ब्रेनस्टॉर्मिंग, व्याख्यान विधि, डिस्क सर्वे विधि, इनमें से कोई नहीं। ब्रेनस्टॉर्मिंग विचार विमर्श यानी विचार विमर्श की विधि का उपयोग करना चाहिए विद्यापक को सृजनात्मकता विकसित करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 36, सृजनात्मक शिक्षार्थी वह है जो ड्राइंग, पेंटिंग में बहुत विलक्षण हो या बहुत बुद्धिमान हो या परीक्षा में हर बार अच्छे अंक प्राप्त करने के योग्य हो या पार्श्व या लेटरल चिंतन और समस्या समाधान में अच्छा हो। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर डी होगा, यानी लेटरल चिंतन या समस्या समाधान में अच्छा। ये सभी गुण प्रतिभाशाली बालक के हैं। लास्ट वाला गुण समस्या समाधान यह सृजनात्मक शिक्षार्थी का गुण है। क्वेश्चन नंबर 37, सृजनात्मक उत्तरों के लिए आवश्यक है प्रत्यक्ष प्रश्न, विषय वस्तु आधारित या मुक्त उत्तर वाले प्रश्न या एक अत्यंत अनुशासित कक्षा। इसका राइट आंसर मुक्त उत्तर वाले प्रश्न। 38 नंबर क्वेश्चन, सृजनात्मक बच्चों का मूल गुण है? सृजनात्मकता नेतृत्व होते हैं या बुद्धिमान होते हैं या शक्तिशाली होते हैं या मौलिक चिंतन करते हैं? सृजनात्मक व्यक्ति मौलिक चिंतन करता है, इसका राइट आंसर डी होगा। एक बालक सामान्य वस्तु के निर्णय उपयोग करता है, यह दर्शाता है सृजनशीलता, मंदबुद्धि, तीव्र बुद्धि या औसत बुद्धि को। एक बालक सामान्य वस्तु के निर्णय उपयोग करता है, क्या दर्शाता है? यह सृजनशीलता दर्शाता है।
40 क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता पोषण करता है? विद्यालय जीवन के आरंभ से उपलब्ध के लक्ष्यों पर बल देना, परीक्षा में अच्छे अंकों के लिए कोचिंग करना, या अच्छी शिक्षा के व्यवहारिक मूल्यों के लिए विद्यार्थियों को शिक्षण, या प्रत्येक विद्यार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने के अवसर उपलब्ध कराना। इसका राइट आंसर डी होगा, प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने के अवसर उपलब्ध कराना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सृजनशीलता के पोषण हेतु एक अध्यापक को अपने विद्यार्थियों को रखना चाहिए कार्य केंद्रित, लक्ष्य केंद्रित, या पुरस्कार केंद्रित, या कार्य केंद्रित और लक्ष्य केंद्रित दोनों? सृजनशीलता को पोषण के लिए कार्य केंद्रित सही आंसर होगा। अध्यापक को अपने विद्यार्थियों को कार्य केंद्रित रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यार्थी को वातावरण पर आधारित ज्ञान दिए जाने की विधि है? अन्वेषण, प्रयोगशाला, अवलोकन, या उपरोक्त में से कोई नहीं। यानी वातावरण संबंधी ज्ञान, वातावरण का ज्ञान अवलोकन विधि से किया जा सकता है। 43 क्वेश्चन, आपको एक ऐसे विद्यालय जहां सहायक सामग्री का अभाव है वहां आपको विज्ञान अध्यापक के रूप में नियुक्त किया जाता है। आगमन विधि, भाषण विधि, प्रदर्शन विधि, या अभिक्रमित विधि? कौन सी विधि द्वारा किया जाता है? इसका राइट आंसर होगा प्रदर्शन विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षार्थियों के लिए एक समूह द्वारा किए जाने वाला शिक्षण कार्य कहलाता है? समूह द्वारा किया जाना शिक्षण कार्य, शिक्षक शिक्षण, या लिखित शिक्षण, या दल शिक्षण, या कोई नहीं? इसका राइट आंसर होगा दल शिक्षण। समूह द्वारा किया जाने वाला शिक्षण दल शिक्षण कहलाता है। तो ये था सृजनशीलता के 44 क्वेश्चन। ये 44 क्वेश्चन बहुत मोस्ट है। ये पिछली कक्षाओं में या पिछली परीक्षाओं में सी-टेट, यूपी-टेट इनमें आया हुआ है, तो ये बहुत मोस्ट है, एक बार ज़रूर देखना। यदि आपको अच्छा लगा तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। तो फिर हम अगले टॉपिक में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।